गुरु की आज्ञा में जो जीता हो वही शिष्य है। जीवेत वाक्य तरणात्, वाक्य आया है शास्त्रों में। जीवित रहते पिता की आज्ञा का अक्षरशः पालन करे वही पुत्र है, और वही शिष्य है जो गुरु की मर्यादा में जीता है, आज्ञा में जीता है। इसलिए यह संदेश अब आप सब अपने भीतर बिठाइए कि हमें अपने से बड़ों की आज्ञा में जीना है। आगे क्या होगा इसकी चिंता नहीं करिए, भविष्य की तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए। लोग परेशान रहते हैं, कोई हाथ दिखाता है, कोई कुंडली दिखाता है, कोई कुछ पूछते हैं। फेस रीडिंग कर लेते हैं महाराज, ट्रेनों में पूछते हैं, हम आ रहे थे ना, कोई आके पूछ रहा है, हाथ देख लेते हैं, कोई कह रहा है कुंडली देख लेते हैं, कोई कहता है फेस रीडिंग करना। आप जानते हैं इन सब से कोई लाभ नहीं होगा, न हाथ दिखाने से, न कुंडली पर विचार करने से, और न ही फेस रीडिंग कराने से। आप अपना आज सुधार लीजिए, कल अपने आप सुधर जाएगा। एक दिन सुधारना है, आज का संकल्प ले लीजिए प्रातः काल उठते ही कि आज का दिन हमको अपना सुधारना है, आज कोई गलत काम नहीं करना है। तो जब आप आज सुधार लेंगे तो कल तो कभी आता ही नहीं है, कल अपने आप सुधर जाएगा। इसलिए भविष्य की चिंता नहीं करनी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की हो। और जामवंत जी के वचन हनुमान जी को बड़े अच्छे लगे। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय भाए। अच्छे लगे, इसलिए हनुमान जी की पूजा आज सर्वत्र हो रही है। तो आप भी चमकना चाहो तो बड़ों की मर्यादा में जियो। तो जिनसे यह पूरा संसार उत्पन्न होता है, जिनसे पालन होता है और जिनसे संहार होता है, जो त्रिविध तापों को नष्ट करने वाले हैं, तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक, ये तीन प्रकार के जो ताप हैं मनुष्य जीवन में, इन सब का शमन जिनके स्मरण से होता है, उन श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। व्यास जी अकेले प्रणाम नहीं कर रहे हैं, वयम शब्द लिखा है यहाँ। वयम अर्थात हम सब मिल करके प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम किया है। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। किन सुखदेव को प्रणाम किया व्यास जी ने? आप देखिए, सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र हैं कि नहीं? व्यास जी के पुत्र हैं। एक प्रश्न उठ सकता है मन में कि व्यास जी अपने पुत्र को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? हमारे सनातन धर्म में पिता पुत्र को प्रणाम नहीं करता, व्यास जी ने क्यों किया? ध्यान से सुनिएगा। व्यास जी यहाँ पुत्र को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, व्यास जी यहाँ पर पुत्र के भीतर जो ज्ञान है उसे प्रणाम कर रहे हैं। जिस समय राजर्षि परीक्षित गंगा जी के तट पर आए हैं उत्तर दिशा की ओर, समस्त ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि सब विद्यमान हैं। उस सभा में व्यास जी भी बैठे हैं। व्यास जी के पिता पाराशर
भी बैठे हैं, पाराशर के भी पिता शक्ति बैठे हैं, शक्ति के भी पिता वशिष्ठ जी बैठे हैं, कई पीढ़ियां एक साथ बैठी हैं, लेकिन कोई ये उत्तर नहीं दे रहा है कि परीक्षित का मंगल कैसे होगा। व्यास जी ने तो भागवत लिखा ही है, व्यास जी कह देते भागवत की कथा सुन लो तुम्हारा मंगल हो जाएगा, लेकिन व्यास जी ने नहीं कहा। व्यास जी ने ग्रंथ लिखा है, सुखदेव जी को पढ़ा दिया, पर इसको पढ़ने से सुनने से वास्तविक क्या लाभ मिलेगा, इसको श्री सुखदेव जी ढंग से जानते हैं। श्री सुखदेव जी जानते हैं, अथवा यूं कह लें, जानते तो ऋषि हैं सभी, कुछ ना कुछ तो जानते ही रहे होंगे, पर दैव की ऐसी ही प्रेरणा है, श्रेय तो किसी एक को ही मिलेगा ना, हर व्यक्ति को तो श्रेय मिलेगा नहीं। दल का लीडर तो कोई एक ही होगा, सारे लीडर नहीं होंगे। तो यहाँ इस दल के लीडर श्री सुखदेव जी हैं। श्री सुखदेव जी के महात्म्य को प्रकट करना है, प्रकाशित करना है, दिगांतरों तक फैलाना है, इसलिए श्री सुखदेव जी के द्वारा भागवत जी का प्रकाश किया गया। अच्छा, सुखदेव जी कोई सामान्य है भी नहीं। भागवत जी के स्कंद पुराणोक्त महात्म्य में लिखा है, नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि। कौन है? बोले साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण ही श्री सुखदेव जी के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार लिया है श्री सुखदेव जी के रूप में। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। अपने पुत्र को नहीं प्रणाम किया, पुत्र के ज्ञान को प्रणाम किया, उनके सामर्थ्य को प्रणाम कर रहे हैं। भागवत के रहस्य को ये मेरा पुत्र जानता है, जो मैं न जान सका वो ये जानता है। किस पुत्र को प्रणाम किया? जो जन्म लेते ही किसी संस्कार की भी प्रतीक्षा नहीं किए वन की ओर चले गए, उन पुत्र को प्रणाम किया। जो सर्वभूतमय है, सभी जगह व्याप्त है, और सभी जीवों में कौन व्याप्त है बताइए? परमात्मा ही तो है सब जगह, घट घटवासी अंतर्यामी, परमात्मा ही सब जगह व्याप्त है। तो यहाँ भी सिद्ध हो रहा है कि श्री सुखदेव जी कोई सामान्य नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। वहां स्पष्ट कह दिया स्कंद पुराण में, यहाँ स्पष्ट न कह करके घुमा करके कह दिया। उन भगवान श्री सुखदेव जी को व्यास जी ने प्रणाम किया है। नैमिषारण्य में बड़ी सुंदर कथा हो रही है। श्री सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं, सौनकादिक 88,000 ऋषि बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं सूत जी से, हे भगवान, आपका जो ज्ञान है, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए वो करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आख्या ही आप कथा कहिए, ऐसी कथा आज आप कहिए जो समस्त कथाओं का सार हो, अर्थात निचोड़ हो, जिसके सुनने से सभी वेदों को सुनने का फल मिल जाए, पुराण शास्त्र जितना भी वैदिक वांग्मय है सनातन का, उन सबको श्रवण करने का फल
एक साथ मिल जाए, आप मुझे वह कथा आज सुनाइए। ध्यान दीजिएगा बंधुओं, भागवत कथा नहीं है, भागवत समस्त कथाओं के सार हैं। भागवत दूध नहीं है, दूध से निकले हुए घी है, घी मक्खन, दूध तो वेद है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी कथा सुनाइए जो मेरे जीवन में भक्ति को बढ़ावे, ज्ञान को बढ़ावे, वैराग्य को बढ़ावे, विवेक को बढ़ावे। भागवत यही सब तो देते हैं। भागवत शब्द का अर्थ क्या है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग जो प्रदान करे वही भागवत है। भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग से संपन्न होना ही भागवत होना है। आप स्वयं भागवत हो सकते हैं। भागवत अर्थात भक्त। और ये जो ग्रंथ है इसका नाम भागवत इसलिए है क्योंकि इसमें भक्तों का ही चरित्र है। जिसमें भक्तों का, भागवतों का चरित्र है उसे ही भागवत कहते हैं। अर्थात भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान ने कहा वह भागवत। आपके मन का ऐसा कोई संशय नहीं है जो भागवत से दूर न हो जावे। और एक बात और वैशिष्ट रखती है, भागवत जी श्रम साध्य नहीं है। कोई परिश्रम करके प्राप्त करना चाहे तो भागवत की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता, भागवत जी को नहीं समझ सकता। भागवत जी कृपा साध्य है। ठाकुर जी जब कृपा करेंगे, भागवत जी कृपा करेंगे, तब ये समझ में आते हैं। नहीं तो आप खूब परिश्रम करते रहिए। विद्यावताम भागवते परीक्षा, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा भागवत जी से होती है, फिर भी उसका पार नहीं पाते हैं। माया मोह निराशश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। वैष्णव जन माया मोह से अपने आप को किस प्रकार बचाते हैं? आप कलयुगी जीवों की शुद्धि का उपाय बताइए, ऐसा मार्ग बताइए जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, मंगल का भी मंगल कर दे। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वतम साधनम तद्वदाधुना। ऐसी कथा सुनाइए, ऐसा साधन बताइए, मुझे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जावे। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए? बोले ना ना, शाश्वत। शाश्वत अर्थात सदा सर्वदा के लिए मुझे भगवान की प्राप्ति हो जावे, मैं भगवान से अलग न रहूं। ऐसी कथा सुनाई। हमारा भगवान से तादात्म्य हो जाए, हम एक ही हो जाए, पता ही न लगे कौन भक्त है और कौन भगवान है। चिंतन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। भक्त भगवान का चिंतन करता है तो स्वयं भगवत स्वरूप ही हो जाता है। भृंगी एक कीड़ा होता है, अपने आप में स्वयं में उसमें प्रजनन की क्षमता नहीं होती। एक तो वो क्या करता है, दूसरे किसी कीड़े को पकड़ के लाता है, गड्ढे में बंद करता है, ऊपर से मिट्टी डाल देता है। 7 दिन तक उसके ऊपर बैठ के भिन 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 यही करता रहता है। वो जो अंदर है वो तो भयभीत है, अभी आएगा हमको खा लेगा, अभी आएगा हमको खा लेगा। तो उसी का चिंतन करता है 7 दिन तक। 7 दिन बाद जब वो कीड़ा ऊपर से मिट्टी हटाता है, गड्ढे को खोलता है, तो जो भीतर बंद है कीड़ा, जिसने ऊपर वाले का चिंतन किया है, वो उसी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यही है सारूप्य मोक्ष, भगवान के रूप को ही प्राप्त कर लेना। मोक्ष की कई कैटेगरी भागवत जी में बताई गई हैं, कई प्रकार हैं। सारूप्य, सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य इत्यादि।
तो उसमें जो सारूप्य मोक्ष है, भगवान के रूप को ही प्राप्त कर लेना, तीसरे स्कंध में भगवान श्री कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति से इसकी बड़ी विशद चर्चा की है। तो भक्त शरीर रहते ही सारूप्य प्राप्त कर लेता है, एक रूप हो जाता है। इसका उदाहरण आप देखिए श्री रामचरितमानस में निषाद राज गुह का और श्री लक्ष्मण जी का संवाद हुआ है। लक्ष्मण गीता कहते हैं उसको। रात में श्री लक्ष्मण जी बैठे हैं, निषाद राज ने कहा, लक्ष्मण भैया आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया निषाद, अपने निधि की रक्षा स्वयं करना चाहिए। भैया राम और भाभी सीता मेरी निधि है, इसलिए मैं सो नहीं सकता हूं, मैंने तो व्रत लिया हुआ है। यज्ञोपवीतम प्रतिगृह्य लक्ष्मणम, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी ने व्रत लिया है। निद्राम न लेभे वनवास काले, अपना यज्ञोपवीत पकड़ा लक्ष्मण जी ने और प्रतिज्ञा कर ली। जब मां ने कहा कि स्वप्न में भी कोई विकार तुम्हारे भीतर नहीं होना चाहिए, उस समय लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा की है। यज्ञोपवीतम प्रतिगृह्य लक्ष्मणम निद्राम न लेभे वनवास काले, वनवास काल में मैं निद्रा ही नहीं लूंगा, सोऊंगा ही नहीं। 14 वर्ष लक्ष्मण जी ने नींद नहीं ली है। नींद नारी भोजन परिहरई, पत्नी तो नारी तो अयोध्या में छोड़ दिए, भोजन भी नहीं किए। तभी तो मेघनाथ को मार भी पाए, नहीं तो मेघनाथ को कैसे मारते। उसको वरदान था जो इन 3 चीजों का त्याग 14 वर्ष तक करके रखेगा वही मेघनाथ को मार पावेगा। इसीलिए लक्ष्मण जी मार पाए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। लक्ष्मण जी ने उपदेश किया निषाद राज को, खूब उपदेश किया। काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहि स्वपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी यही जग जामे जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, इत्यादि बड़ा सुंदर उपदेश किया। उसका प्रभाव क्या पड़ा? निषाद राज जी ने लक्ष्मण का भरपूर चिंतन किया। इतना चिंतन किया कि जब माताएं भरत जी के साथ आई हैं, माताएं निषाद राज से मिल रही हैं, तो बाबा ने लिख दिया, मनहु लखन सन भेंट भई। ऐसा लगता है मानो लक्ष्मण जी से ही भेंट हो गई। तो जिसका चिंतन आप करेंगे उसके सारे गुण दोष आप में आ जाएंगे। इसीलिए सदग्रंथों का चिंतन करना चाहिए, महापुरुषों का चिंतन करना चाहिए। और हमारे ठाकुर जी से सुंदर कौन होगा, उनका चिंतन करना चाहिए। भगवती विराजमान है यहाँ पर, इनका चिंतन करिए। व्यर्थ का चिंतन करने की आवश्यकता ही क्या है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।